मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और जो इसकी फर्स्ट पार्ट की और थर्ड पार्ट की लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि और आगे क्या होता है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। इससे उनको किसी बात से मतलब नहीं होता था कि उनके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वंस इट वॉज हिज ऑन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर्स सो वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टाच ट्रिम्ड टू टेल हिम दियर हाउस वॉज ऑन फायर। तो देखिए क्या कहते हैं, एक बार उनका खुद का बच्चा जिसका नाम अरक है, उनके खुसरो अंकल का लड़का है ये, तो 8 blocks मतलब एक दूरी है, तो वहाँ से दौड़ करके अपने घर से आता है और बार्बर शॉप पर जो उसके पिताजी अपने मूछें ट्रिमिंग करा रहे थे, ट्रिमिंग मीन्स छटवा रहे थे, तो उनसे बताता है कि देखो हमारे घर में पापा आग लग गई है। तो दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, तो अचानक उठ करके वो क्या होता है कि चेयर पर बैठ जाते हैं और खुसरो अंकल, एंड रोड और दहाड़ते हैं, इट इज़ नो हार्म, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि द बार्बर सेट, तो बार्बर जब इस बात सुनता है कि अगर इनके घर में आग लग गई है और ये ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि बट द बॉयज सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। क्या अरे लड़का क्या कह रहा है आप सुनिए, तो वो कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, फिर खुसरो उस पर चिल्लाने लगता है, दहाड़ने लगता है, इनफ हो गया, पर्याप्त है, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, मैं कहता हूँ ना ऐसे। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा जो कज़िन है मुराद, वो माना जाता था कि इन्हीं का उत्तराधिकारी है। जैसे ख़ानदान में एक दूसरे का स्वभाव आदमी का ले लिया जाता है, हो जाता है बच्चों का, वो ऐसे ही माना जाता था। ऑल दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, और देखा जाए तो जो मेरे मुराद है कज़िन है, उसका जो बच्चा उनके पिता हैं वो वास्तव में जोराब हैं, वो खुसरो नहीं है। हु वॉज प्रैक्टिकली एंड नथिंग एल्स, और उनके पिताजी जो जोराब हैं वो तो बहुत ही प्रैक्टिकली और बड़े सीधे साधे स्वभाव के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो सन के इनकी टाइप के हों। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, इसीलिए हमारे ट्राइब में, हमारे जो ख़ानदान है, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि एक बच्चा का जो पिता है, मतलब उस मांस का मतलब यहाँ ब्लड, ब्लड तो हो सकता है किसी भी पिता के एक बच्चे का, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि उस पिता की आत्मा, उस पिता का जो स्वभाव है वो बच्चे पे पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब्स हैड बीन फ्रॉम बिगनिंग कैप्रिकस एंड वैग्रेंट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्वभावों का और नेचर्स का, तो हमारे ट्राइब में वो क्या है, शुरुआत से ही कैप्रिकस मीन्स होता है प्रेडिक्टेबल, कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, और वैग्रेंट मीन्स अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड है वो कि किसका स्वभाव किसके ऊपर पड़ जाए, ये क्लियर नहीं है। तो देखिए फिर से कहानी ये सोच रहा था, बता रहा था अपने खुसरो अंकल का स्वभाव, तो फिर से वो अपनी ट्रैक पर आ जाता है। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेंग, हम लोग बढ़िया सवारी कर रहे थे घोड़े की, और मुराद मेरा जो कज़िन है वो गाना गाया जा रहा था। फॉर ऑल नो बडी एनी बडी न्यू वी वॉज स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। तो कहते हैं कि देखो किसी को पता भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर घोड़े की सवारी कर रहे होंगे, सब तो यही सोच रहे होंगे कि मैं अभी सो रहा हूँ और हम लोग अपने ही गांव पर या अपनी जगह पर होंगे, लेकिन हम लोग तो यहाँ मौज कर रहे हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हम जितना ज़्यादा घोड़े को दौड़ा सकते थे उतना तेज़ दौड़ा रहे थे। एट लास्ट माई कज़िन मुराद, थोड़ी देर बाद घोड़े को रोकता है मुराद और कहता है गेट डाउन, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले ही सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, तो इस पर आरम बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम अभी कर लो, क्या मुझे भी सवारी करने दोगे अकेले, मैं भी चलाना चाहता हूँ। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, तो बोलता है मुराद कि ये घोड़े पर निर्भर करता है कि तुम्हें सवारी करने देता है कि नहीं करने देता। माई कज़िन सेड, तो गेट डाउन, और तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, तो आराम बोलता है कि अरे हॉर्स मुझे राइड करने देगा, मैं कर लूँगा। वी सेल सी ही सेड, तो उसने कहा, मुराद ने कहा चलो ठीक है हम देखते हैं। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ अ हॉर्स, तो कज़िन बोलता है उसका कि पता नहीं, तुम्हें पता नहीं है शायद कि मुझे ही सिर्फ आता है कि हॉर्स को कैसे डील करना, अभी तुम छोटे हो। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स,
मुझे मालूम है कि कैसे हॉर्स को डील करना है, वो भी बोलता है, आरम भी बोलता है आई हैव आल्सो फॉर, मुझे भी पता है, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, उसने कहा ठीक है अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, तुम्हारी सेफ्टी बनी रहेगी और तुम अगर ऐसा कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो घोड़ा तो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। लेट अस होप सो, चलिए ऐसे ही आशा करते हैं। तो गेट डाउन, तुम उतर जाओ सबसे पहले। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा, बट रिमेंबर यू गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, और लेकिन तुम्हें याद है ना मैंने कहा है कि मुझे भी अकेले सवारी करनी है, तुम्हें करने देना है मुझे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, वज़ीरे रन। तो कहता है, आरम कहता है, मैं नीचे उतर गया और कज़िन ने अपनी जो हील्स हैं उस पर नोक थी हॉर्स पर लगाई कि वो चले और तेज़ी चलाए, वज़ीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज इट्स हाइंड लेग्स, जो हॉर्स था उसकी लगाम खींचने की वजह से वो पीछे के पैर वाले, जो देखा होगा अपने घोड़ों को पीछे के पैर से खड़े हो जाना जब तेज़ी से चलना शुरू करते हैं, स्नॉटेड और हिनहिनाते हैं, एंड बस्ट इनटू द फरी, और स्पीड पकड़ लेता है तेज़ी से। रेज दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, ये मतलब जीवन का मेरे सबसे लवली सीन था जिसे मैं देख रहा था। माई कज़िन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, तो मेरा मुराद था वो हॉर्स को बड़ी तेज़ी से घास के मैदान से लिए जा रहा था। इरीगेशन डिच मीन्स जो नहर थी पानी की, सिंचाई की, उसके पास से क्रॉस द डिचेज, उस डिच को क्रॉस किया ऑन द हॉर्स, हॉर्स पर बैठे बैठे, एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न, और लगभग 5 मिनट बाद ही वो वापस आया। ड्रिपिंग वेट, लेकिन वो पर्याप्त रूप से ड्रिप हो चुका था, मतलब गीला हो चुका था। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूर्य की रोशनी भी धीरे धीरे होने लगी थी, ऊपर की ओर सूर्य आने लगा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, तो आरम बोलता है कि अरे अब मेरा टर्न है, मैं जो है सवारी करूँगा। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ, मेरा जो कज़िन था मुराद वो नीचे उतरता है हॉर्स से। राइड, उसने कहा चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो तुम राइड करो, लो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. मैं बड़ी एक्साइटमेंट से बैठ तो गया उसके ऊपर, हॉर्स के ऊपर उछल करके, लेकिन कुछ ही समय पर मुझे समझ में आया कि बहुत बुरा मतलब एक भय मेरे अंदर, इमेजिनेशन मतलब छा गया कि मैं कल्पना से भर गया, क्योंकि मुझे चलाना तो आता नहीं था घोड़े को कैसे, अगर वो बहुत तेज़ दौड़ा तो मैं गिर भी सकता था, तो मैं डर भी गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन बजाय चलने के वो तो हिला तक नहीं। तो मेरा जो कज़िन मुराद है वो बोलता है, देखिए लिखा माई कज़िन मुराद सेड किक इट टू हिज मसल्स, इसके मसल्स पर अपनी जो पैर की नोक है उसको मारो तभी वो चलेगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार करो। वी गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ड्स इज ऑफ द एंड अबाउट, उसने कहा कि पूरा जब लोग उड़ जाएंगे उससे पहले पहले हमें, देखिए वर्ड इज़ अब मतलब पूरा संसार उड़ जाना, मतलब सुबह हो जाती तो सब लोग उठ जाते हैं, तो उससे पहले पहले हमें इसे वापस भी करना है, जाना भी वापस लेकर, ऐसा नहीं है कि तुम यहीं पर सवारी करते रहोगे, तो जल्दी करो और हम लोग उसे वापस करेंगे। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, तो मैंने क्या किया कि हॉर्स के मसल्स पर किक किया, और जैसे ही मैंने किक किया वंस अगेन इट रियर्ड, तो वो भी रियर्ड मीन्स होता है पीछे के पैरों में खड़े हो जाना, वैसे ही खड़ा हो गया। एंड स्नॉटेड, और तेज़ी से हिनहिनाया। देन इट बिगन टू रन, और फिर वो दौड़ने लगा। आई डेंट नो, मैं नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि करना क्या है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस, बजाय दौड़ने के सीधे सीधे फील्ड में, टू द इरीगेशन डिच, वो कहाँ पहुँचने लगा, इरीगेशन डिच से निकल करके द हॉर्स रैन डाउन टू द रोड, रोड में आ गया, और फिर इसके बाद कहाँ पहुँच गया, टू द वाइन यार्ड, ग्रेप्स के गार्डन्स पर पहुँच गया, ऑफ द डिक्रन हेलाबियन, जो नाम है उस गार्डन का, उस जगह का। वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, तो वो क्या करने लगा, बजाय रोड में चलने के लिए वो सीधे बागों में उछल उछल करके उससे निकलने लगा और उन वाइन्स को तोड़ने भी लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, लगभग 7 जो है ग्रेप्स के जो वाइन्स थी, मतलब गार्डन था, उससे निकल करके तब जा कर के क्या हुआ कि अंततः मैं गिर ही गया। देन इट कंटिन्यू रनिंग, लेकिन मैं तो गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं था हॉर्स रुक गया, वो लगातार दौड़ता ही रहा। तो इस पर क्या होता है कि जो कज़िन मुराद होता है वो देख रहा होता है दूर से, वो दौड़ करके आता है। देखिए माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, रोड पर दौड़ करके आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, उसने देखा कि आराम गिरा पड़ा है, लेकिन उसने कहा कि अरे अरे मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। उसने तेज़ी चिल्लाया, वी गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें उस हॉर्स को पाना ही जल्दी से। यू गो टू दिस वे, तुम इस तरफ जाओ, इस रास्ते जाओ, उसको एक इंडिकेट करता है एक रास्ते की ओर, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं दूसरी तरफ जाता हूँ।
इफ़ यू कम अपॉन मीन्स होता है अगर तुम्हें वो मिल जाए, फाइंड बाई चांस हिम। बी काइंडली, उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना। आई विल बी नियर, मैं पास में ही होऊंगा, बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर हूँगा। आई विल कंटिन्यू डाउन टू द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिशेज। तो क्या हुआ कि मैं लगभग रोड के किनारे रहा और वो इरीगेशन डिशेज के पास से दौड़ करके उसे ढूंढने का प्रयास करता रहा। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, लगभग उसे आधे घंटे लगा उस घोड़े को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, अंत अच्छा हुआ, मिल गया कम से कम। जंप ऑन, उस पर बैठा। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, उसने कहा कि अब तो पूरा संसार जाग गया, मतलब सभी लोग जग गए होंगे। व्हाट एल्स वी डू, आई सेड, उसने कहा कि आराम ने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो सब जान जाएंगे। वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है, वील ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, उसने कहा ये तो हम वापस कर दें इसको, ये तो इसको अगले सुबह तक के लिए छुपा दें। ही डिडंट साउंड वरीड, तो अरम बोलता है कि जब मैंने उसको देखा तो उसके चेहरे पर कोई भी चिंता की लकीर नहीं थी, मतलब कोई चिंतित नहीं था वो। एंड न्यू, और मैं जानता था इस बार को, ही वुड हाइड हिम, कि वो उसे छुपाएगा ही, एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसे वो वापस नहीं करने वाला। नॉट फॉर ए वाइल, नॉट फॉर ए वाइल मीन्स फिलहाल में तो नहीं वो करने वाला, एट एनी रेट, किसी भी तरीके से। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने उससे कहा कि अच्छे बताओ हम लोग इसको छुपाएंगे कहाँ। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, तो मैंने उससे कहा कि अच्छे बताओ तुम कितने दिनों से घोड़ा चुराए हुए हो। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, ये डॉन्ड ऑन मीन्स होता है स्टक इन माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने उससे पूछूं कुछ, और समझ में आया कि क्या था वो बात, दैट ही हैड बीन टेकिंग, कि वो उसे लिए हुए है, दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम्स, और इसे जो लिए हुए अभी के लिए नहीं, बहुत पहले से इसको लिए हुए घोड़े को। एंड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और ये सिर्फ आज सुबह ही मेरे पास आया है, इससे पहले वो सवारी करता रहा, इसका मतलब। ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि ही न्यू, वो जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग्ड, क्योंकि टू राइड, क्योंकि मुझे कितना शौक था घोड़े की सवारी करना, इस वजह से वो मेरे पास सुबह सुबह आया था कि वो मेरी इच्छा पूरी कर सके। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग हॉर्स, ही सेड, तो इस पर मुराद बोलता है कि अच्छा ये बताओ तुमसे किसने कहा कि मैं घोड़ा चोरी करके लाया हूँ। एनी हाउ, आई सेड, उसने कहा कि ये तो किसी न किसी तरीके से तुम्हें पता भी है कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग, ये अंडरस्टूड बात है कि हम लोग खरीद सकते हैं इसे, तो ये चुराया ही होगा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, अच्छा ठीक है तुम मत बताओ कहाँ से लाए हो, लेकिन ये बताओ कितनी सुबहों से तुम इस पर सवारी कर रहे हो, इसकी सवारी कर रहे हो। तो चलिए ये लेसन का सेकेंड पार्ट हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और थर्ड पार्ट और इसके फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।